सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड जैसे अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं, जो वहाँ पे एम्पर तियानी के ऊपर फ्योनिक्स स्लैश का यूज करता है, जिसको वहाँ पे एम्पर तियानी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए सिंग्यू को पीछे खिसका देता है और वो कहने लगता है, शायद तुम भूल गए, इसका निर्माण मैंने ही किया था और तुम मेरे ही सिखाए गए टेक्निक को मेरे ऊपर ही आजमाओगे तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार रियल टेक्निक होता क्या सा है फ्योनिक्स स्लैश का। इतना कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे अपने निर्वाणा फ्लेम का यूज करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे बायो तियानी एम्पर और वहाँ पे स्वांगमिंग एम्पर आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं, हमारे होते हुए तुम यहाँ पे सिंग्यू को कुछ नहीं कर सकते। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे एम्पर तियानी कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम दोनों ने इतने सालों में क्या क्या प्रोग्रेस किया है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे बायो तियानी एम्पर कहने लगते हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एम्पर तियानी कहने लगता है, ये एरोगेंस है या क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे अपने सोल पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको वहाँ पे बायो तियानी एम्पर बहुत ही आसानी से रोक रहा था और वो कहने लगता है, सोल पावर और यहाँ पे सोल करना मेरी खूबी है और वैसे भी इससे तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे। हम देखते हैं वहाँ पे बायो तियानी एम्पर की बातें सुन के एम्पर तियानी कहने लगता है, तो फिर ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने थर्ड आई टेक्निक का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे बायो तियानी एम्पर का सोल एनर्जी शॉक हो रहा था, जिसकी वजह से वो एकदम से पीछे की तरफ जाने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्वांगमिंग एम्पर और बायो तियानी एम्पर पीछे की तरफ खिसकने लगता है, मतलब कि जा रहे थे, बट वहाँ पे तियानी एम्पर उस थर्ड आई टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों को कैप्चर कर लेता है, जिसको देख के वहाँ पे बायो तियानी एम्पर कहने लगता है, स्वांगमिंग एम्पर अब आपकी बारी। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्वांगमिंग अपने स्पेस लॉ का यूज करते हुए उसके अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो दोनों वहाँ पे आजाद हो गए थे। और वहाँ पे एम्पर स्वांगमिंग कहने लगता है, भले ही तुम यहाँ पे लॉ ऑफ आई का यूज करो, फिर भी मेरे स्पेस ब्लॉकेट को यहाँ पे रोक पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे तियानी कहने लगता है, मुझे तुम्हें यहाँ पे हराना ही नहीं, जितना मैं तुम लोगों को रोक पाऊँ उतना ही मेरे लिए अच्छा है। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे अपने आई ऑफ लॉ का यूज करते हुए स्वांगमिंग को फिर से कैद कर देता है। अब वहाँ पे एम्पर स्वांगमिंग कहने लगता है, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने टाइम को यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो? अगर तुम ऐसे अपनी एनर्जी को हमारे ऊपर वेस्ट करोगे तो तुम यहाँ पे आखिरकार अर्थ एंड हेवन के डिजास्टर को कैसे हैंडल करोगे? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एम्पर तियानी कहने लगता है, वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट हम तीनों एक दूसरे का साथ देते हुए तुम्हारे साथ में फाइट कर रहे हैं और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझसे डील कर पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो भी वहाँ पे लॉ ऑफ आई का यूज करते हुए एम्पर तियानी के लॉ ऑफ आई के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे उसके लॉ ऑफ आई को कुछ भी नहीं होता। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर तियानी अपने निर्वाणा फ्योनिक्स सोर्ड को बाहर निकालता है, जिसको देख के वहाँ पे तियानी शॉक हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे अपने फ्योनिक्स सोर्ड का यूज करते हुए सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के सिंग्यू खेलने लगता है, मैं भी तो देखूं आखिरकार यहाँ पे निर्वाणा फायर ऑफ फ्योनिक्स सोर्ड कितना पावरफुल है। इतना कहते हो हम देखते हो वो बहुत ज्यादा सोर्स से उसे रोकने की कोशिश करता है, बट हम देखते हो वहाँ पे उन्हें रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से सिंग्यू थोड़ा सा इंजर्ड होकर पीछे खिसक गया था, जिसको देख के एम्पर तियानी कहने लगता है, मेरे निर्वाणा फायर के आगे ये छोटे मोटे अटैक कुछ भी नहीं है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मेरे पास में निर्वाणा फायर है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे तियानी कहने लगता है, मत भूलो वो भी मैंने ही तुम्हें दिया था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, बट तुम याद रखो मेरे ब्लड के साथ में निर्वाणा फायर पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है, जिसकी वजह से तुम चाहकर भी उसे वापस नहीं ले सकते। इतना कहते हुए हम देखते हो वो वहाँ पे उन पूरे निर्वाणा फायर को अपने कंट्रोल में करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे तियानी कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ पे निर्वाणा फ्लेम के ऊपर इतना अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, और तुम्हें क्या लगता है इतने से तुम यहाँ पे निर्वाणा फ्लेम को मतलब कि इस सोर्ड को कंट्रोल कर पाओगे? इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने निर्वाणा फ्योनिक्स सोर्ड का फिर से यूज करते हुए सिंग्यू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको देख के सिंग्यू कहने लगता है, किसने कहा मैं इस सोर्ड को वापस लेना चाहता हूँ? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने डेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करते हुए और निर्वाणा फ्लेम्स को अपने कंट्रोल में करते हुए जो पहले वाला फ्योनिक्स सोर्ड था उसके साथ में दूसरे का टकराव करवा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसका अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देख के वहाँ पे तियानी शॉक हो गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे बायो तियानी एम्पर कहने लगते हैं, मैंने जैसा सोचा था
सिंग्यू उससे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्वांगमिंग एम्परर कहने लगता है, तियानी आखिरकार क्या सा लगा तुम्हें। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे तियानी कहने लगता है, निर्वाणा फ्लेम का छोटा सा कण यूज करने से मुझे यहाँ पे कोई नहीं हरा पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में ले लिया था, जिसको देख के वहाँ पे बायू तियानी एम्परर कहने लगता है, तो इसका मतलब तुम फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे तियानी कहने लगता है, किसने कहा मैं यहाँ पे फाइट करना चाहता हूँ, मैं तो बस तुम लोगों को कुछ टाइम के लिए रोक रहा था। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे तियानी कहने लगता है, जल्दी से वहाँ से भागो सिंग्यू। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू वहाँ से जाने ही वाला था, बट वहाँ पे उसने लॉ ऑफ आई का यूज करते हुए सिंग्यू को उसी जगह पे अटका दिया था। और हम देखते हैं वहाँ पे कहने लगता है, मैं तो बस यहाँ पे डिजास्टर मतलब की क्लैमिटी का वेट कर रहा था कि कब वो आए। अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ वहाँ पे एम्परर लिंगमू को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे दोंगफेंग के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर लिंगमू कहने लगते हैं, एज ए टीचर मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसा नहीं करने दे सकता, और टीचर होने के नाते मैं तुम्हें एक चोर एक गद्दार नहीं बनने दूंगा, और इस दुनिया के लोग बिना प्रोटेक्शन के कैसे जिएंगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ दोंगफेंग कहने लगता है, अगर तुम्हें यहाँ पे इन दुनिया के लोगों की इतनी चिंता है तो पुनः मुझे यहाँ पे तुम्हारी जगह लेने दो, वैसे भी मैं यहाँ पे इस दुनिया के लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते हो हम देखते हैं वहाँ पे दोंगफेंग एम्परर लिंगमू के साथ में फाइट करने लगता है, और हम देखते हैं वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें स्टोन एम्परर को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे उस लेडी की तरफ देखते हुए कहने लगते, तुमने कहा अगर मैंने यहाँ पे सिंग्यू को बचाया तो मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी, तो फिर ठीक है तुम उसके लिए रेडी हो जाओ। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे ना चाहते हुए भी किसी एनर्जी को बाहर निकालने लगती है, और वो कहने लगती है ब्रदर सिंग्यू। और हम देखते हैं वो वहाँ पे रो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम कोइनान को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उस हेवन एंड अर्थ के डिजास्टर को देख रही होती है, और वो कहने लगते हैं अर्थ एंड हेवन का डिजास्टर बिगेन हो गया, मतलब कि स्टार्ट हो गया, आखिरकार तुम किस हालत में होगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू की डॉटर आ जाते हैं, जो वहाँ पे अपने मदर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, मदर आखिरकार आप क्या देख रहे हो, क्या यहाँ पे आप भी जाने की तो नहीं सोच रहे ना। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे कोइनान कहने लगते हैं, डॉटर मुझे जाना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे फादर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अब हम देखते हैं अपने मदर की बातें सुन के वहाँ पे उसकी डॉटर कहने लगते हैं, मदर आप मुझे छोड़ के मत जाओ ना, फादर तो चले गए। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे कोइनान कहने लगते, तुम चिंता मत करो मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे फादर को भी जरूर वापस लेकर आऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे कोइनान डिजास्टर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पे दूसरी तरफ उसकी डॉटर देख रही थी। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें सिंग्यू को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे कैद था, और वो कहने लगता है, पिछले 8 जन्म में भी मुझे यहाँ पे किसी ने सरेंडर करने के लिए फोर्स नहीं किया, और किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं की वो मुझे यहाँ पे सरेंडर करवा सके। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे तियानी कहने लगता है, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंट पहले जैसा ही है, फिर भी तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। आज हम देखते हो वहाँ पे वो सिंग्यू के ऊपर अटैक कर रहा था पीछे की तरफ से, तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू अपने एनर्जी को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसके पास में एक सोर्ड अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी लग रहा था। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू गुस्से में उस सोर्ड को पकड़ लेता है। गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।